पटना समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले यह न्यूज़ आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी श्रेयस्कर। सीतामढ़ी में नवरात्रि के शुरू होने पर नगर विधायक मिथिलेश कुमार घूम कर पूजा समिति के सदस्यों को तलवार और रामायण भेंट कर रहे हैं। विधायक ने कहा है कि समाज में शस्त्र और शास्त्र दोनों की ज़रूरत है। इसका समर्थन करते हुए गिरिराज सिंह ने भी कहा कि हिंदुओं को पूजा करने के दौरान एक हाथ में अस्त्र रखना ही चाहिए। मुजफ्फरपुर में राहत सामग्री और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे बाढ़ पीड़ितों की पुलिस से झड़प हो गई। लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया था। लोगों को समझाने गई पुलिस पर भी भीड़ ने पथराव किया। पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग किया। पटना में अपराधियों ने दिन दहाड़े राजद के नेताओं को गोली मार दी। फिलहाल उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घायल की पहचान आरजेडी एमएलसी कार्तिकेय सिंह के प्रखंड प्रतिनिधि अजय कुमार के तौर पर हुई है। पूजा से पहले 9 अक्टूबर को पैसे बाढ़ पीड़ितों के खाते में आ सकते हैं। बिहार में 17 जिलों में 14.62 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। सीएम ने कल दरभंगा में बाढ़ प्रभावित इलाके का सर्वे हवाई किया। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे पर रोक की मांग वाली याचिका को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान कहा गया कि याचिका में पर्याप्त ब्यौरा नहीं है। चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन के अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष इस याचिका पर सुनवाई हुई। पटना में सड़क हादसे में पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई। घर बनाने के लिए तीनों एक बाइक पर सवार होकर ईंट लेने के लिए फतुहा जा रहे थे। गांधी टोला के पास अचानक बाइक अनियंत्रित हो गई और तीनों सड़क पर गिर गए। पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने तीनों को कुचल दिया। सहरसा की वीडियो ने नेहा कुमारी की गाड़ी पर 2 राज्यों का नंबर प्लेट लगा हुआ देखा। वाहन के आगे बिहार का रजिस्ट्रेशन नंबर और गाड़ी के पीछे यूपी का नंबर लगा हुआ है। मामले में वीडियो की गाड़ी का 4500 का चालान काटा गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जेडीयू सांसद का वीडियो शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अधिकारी किसी से नहीं डरते। यही वजह है कि डीएमएसपी की बात छोड़िए, छोटा बाबू भी सांसद का फोन नहीं उठाता है। तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि सीएम को तो होश ही नहीं है। सीएम अपने ही दलों के नेताओं का फीडबैक पर काम नहीं करते। विपक्ष को तो छोड़ ही दीजिए। बिहार में बालू माफिया का बेखौफ होते जा रहे हैं। बांका थाना क्षेत्र के भद्र बालू घाट पर अवैध बालू के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर बालू माफिया ने हमला कर दिया। घटना शुक्रवार सुबह की बताई जा रही है। इस हमले में 2 सिपाही घायल होने की बात सामने आई है। हमले में पुलिस के करीब आधा दर्जन वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। नालंदा के 8274 समेत बिहार में 32,600 छात्रों के दोहरे नामांकन का भंडाफोड़ हुआ है। यानी ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके नाम सरकारी के साथ ही निजी विद्यालयों में भी हैं। सभी डीईओ को इसकी सूचना देकर उन्हें शीघ्र सुधार की चेतावनी दे दी गई है। फिलहाल इन सारे बच्चों को सरकारी योजनाओं के किसी भी तरह के लाभ से वंचित रखा जाएगा। हद तो यह है कि दोनों स्कूलों में कई बच्चों की कक्षाएं भिन्न पाई गई हैं। अगर प्रीपेड स्मार्ट मीटर का बैलेंस खत्म हो जाता है या किसी कारणवश रिचार्ज नहीं हो पाता है तो उपभोक्ताओं को अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट मीटर में लगे पुश बटन को 20 सेकंड तक दबाए रखने पर बिजली 3 दिन यानी 72 घंटे तक बहाल रहेगी। यह सुविधा विशेष परिस्थितियों में महीने में केवल एक बार दी जाएगी ताकि इस दौरान उपभोक्ता रिचार्ज कर सके। यह नई सुविधा जल्द ही लागू की जाएगी। फिलहाल बैलेंस खत्म होने पर सामान्य स्थिति में 24 घंटे तक बिजली चालू रहती है। जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक के बाद इस बात की जानकारी दी। मौसम विज्ञान ने आज बिहार के 12 जिलों में हल्की बारिश से लेकर मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ अन्य सभी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। विभाग के मुताबिक प्रदेश में 12 अक्टूबर तक बारिश की संभावना है। बिहार सरकारी किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है।
मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि सरकार किसानों को बीज से लेकर बाजार तक हर तरह की सुविधा देगी। अच्छे बीजों का इस्तेमाल से फसल की पैदावार 20% तक इजाफा हो सकेगा। राज्य में इसी साल रबी की फसल के लिए संकर बीज का उत्पादन शुरू किया जा रहा है। गेहूं की खेती को बढ़ावा देने के लिए 21 जिलों को चिन्हित किया गया है और किसानों को मुफ्त में बीज दिए जाएंगे। इन सभी प्रयासों में राज्य के खाद्यान्न उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आर्थिक स्थिति में बेहद सुधार और मजबूती मिलेगी। राजद विधायक तेज प्रताप यादव ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में भोजपुरी सिनेमा में दो चर्चित सितारों पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच तुलना करते हुए विवादित बयान दिया है। जब उनसे पूछा गया कि इन दोनों में कौन सा असली सुपरस्टार है तो तेज प्रताप ने बिना किसी संकोच के खेसारी लाल यादव को बेहतर बताया। तेज प्रताप ने पवन सिंह के बारे में कहा कि वह पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने बताया कि पहले पवन सिंह ने उनका फ़ोन तुरंत उठा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। उन्हें एक घटना का जिक्र करते हुए भी कहा कि पवन सिंह के जन्मदिन पर जब उन्हें बधाई देने के लिए फ़ोन किया तो उन्हें फ़ोन अपने पिए को थमा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि पवन सिंह अब स्टेज पर शराब पीकर नाचते हैं। तेज प्रताप ने खेसारी लाल यादव की तारीफ करते हुए कहा कि वे हमेशा उनका फ़ोन उठा लेते हैं। उनके इस बयान के बाद दोनों सितारों के प्रशंसकों के बीच सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। यह मामला अब भोजपुरी सिनेमा जगत में चर्चा में बना हुआ है। खगड़िया जिले के नगर पंचायत में स्मार्ट मीटर नहीं लगाने पर बिजली विभाग ने करीब 400 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए, जिससे नाराज उपभोक्ताओं ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विभाग ने उपभोक्ताओं को स्पष्ट किया कि स्मार्ट मीटर लगवाना अनिवार्य है न लगवाने पर कनेक्शन काटा जाएगा। स्थिति बिगड़ने पर मामले की जानकारी डीएम को दी गई, जिन्होंने हस्तक्षेप कर सभी घरों के बिजली कनेक्शन फिर से चालू करवा दिए हैं। इस घटना के बाद प्रशासन और उपभोक्ता के बीच तनाव बना रहा। बिहार में सांपों के काटने की घटनाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है। खगड़िया, पूर्वी चंपारण, सहरसा और मोतिहारी जैसे जिलों में सांप डसने के कई मामले सामने आए हैं। इन घटनाओं में कई लोगों की जान चली गई है। खासतौर पर सहरसा में एक मां और एक बेटे समेत कई लोगों की मौत भी हो गई है। खगड़िया के बभन गांव और बरौना गांव में भी सांप के काटने से 2 लोगों की मौत हुई है। इन घटनाओं से इलाके में मातम छाया हुआ है और लोगों में दहशत का माहौल है। बिहार की राजधानी पटना में फर्जी तरीके से विदेश भेजने वाली एजेंसियां का भंडाफोड़ हुआ है। विदेश मंत्रालय के पटना स्थित प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेशन कार्यालय ने महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स एजेंसी के दफ्तर पर छापा मारा। टीम ने यहां 105 पासपोर्ट फर्जी, ऑफर लेटर, भारी संख्या में फर्जी मेडिकल दस्तावेज सहित अन्य दस्तावेज भी जब्त किए हैं। एजेंसी गलत तरीके से न्यूजीलैंड, कतर, अजरबैजान, तुर्की आदि देशों में लोगों को भेजने के लिए रैकेट चला रही थी। राज्य में बंद पड़ी जलापूर्ति योजनाओं में 15 दिनों के अंदर चालू कर दी जाएंगी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग PHED की शुक्रवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया है कि 15 दिनों के अंदर व्यापक मरम्मत वाली जलापूर्ति योजनाओं को चालू कर दें। भारत की पुलिस के लिए वांटेड और भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हेड एसपी के मामले में अभियुक्त जाकिर नायक की पाकिस्तान यात्रा पर अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, हमने रिपोर्ट्स को देखा है। पाकिस्तान में जाकिर नायक का स्वागत किया गया। हमारे लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय कानून के अनुसार भगोड़े जाकिर नायक का पाकिस्तान में गले लगाकर उच्च स्तर पर स्वागत किया गया है। यह बहुत निराशाजनक है और निंदनीय है, लेकिन यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि वह किस पासपोर्ट पर पाकिस्तान गई है इसकी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि जब मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत आए थे तो इस मुद्दे को विशेष रूप से उठाया गया था। फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को देर रात बताया कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक के शहर तुल्क में हुई इजरायली हवाई हमले में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई है।